से ये राउंड लगा के फिर तो भाई साहब हम तैयार हो चुके हैं अब सिटी पैलेस देखने के लिए। तो सिटी पैलेस के बारे में मुझे इतना ज़्यादा मालूम है नहीं, बट मेरे हॉस्टल से तकरीबन 2 मिनट की दूरी पर है, तो मैं चल के ही जाऊंगा और देखता हूँ वहाँ से कुछ ऐसा प्लान बनता है तो किसी और जगह पर जाऊंगा। बाकी देखा जाएगा, आज उदयपुर की गलियों को घूमेंगे और अलग अलग जगहों को देखेंगे, अलग अलग विरासतों को देखेंगे। इनमें मतलब आप समझे कि उस महल में प्राचीनता, संस्कृति, सभ्यता सब दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर मैं सिटी पैलेस के बारे में आपको और कुछ बताना चाहूँ तो इससे पहले इसकी हिस्ट्री हमें थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। महाराजा उदय सिंह जी ने 1555 में बनाया हुआ एक शहर जिनको आज हम कहते हैं उदयपुर, और पिछोला लेक के किनारे पर बना ये आलीशान महल जिनको हम कहते हैं सिटी पैलेस, और उस समय से आने वाले 400 सालों तक इनमें कई राजाओं ने राज किया और अपनी हुकूमत जमाई। ये पैलेस सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि 11 कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक किला और एक किला और ऐसे बनकर 11 कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे को मोर चौक, शीश महल, कृष्णा विलास, अमर विलास जैसे कई सारी जगहें देखने को मिली, और इनमें से बेहतरीन बात बताऊँ तो मेरे को लगा शीश महल, जो पूरा आईनों से बनाया हुआ है। और जैसे ही आईने महल में रोशनी गिरती है मानो एक चमक सी उठती है और रोशन जमाना कर देती है। ये सिर्फ महल ही नहीं है बल्कि इसमें एक बड़ा सा म्यूजियम भी है जहाँ पर आप पेंटिंग गैलरी देख सकते हैं, महाराजाओं की वस्तुएं रखी है। और एक खास बात बताऊं, जो महाराणा प्रताप थे उनका वो बख्तर पहना करते थे, वो भी आज हमें देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग की बात ये है कि ये बख्तर 72 किलो का था, और जब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में जाया करते थे तो पूरे अपने बदन पर 200 किलो का वजन लेकर जाते थे और युद्ध लड़ते थे। सारी चीज़ें आज आप देख सकते हैं जिनमें बगिया है, जिनमें महाराजाओं के पोशाक है, वहाँ के उस जमाने के बर्तन है, के हथियार, तलवारें, भाले, ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने देखी। कमरे में कई तरह के चित्र रखे हैं जिनमें राजाओं का दरबार, युद्ध के मैदान का चित्र, वो हमें ऐसी कहानियाँ दिखलाता है जैसे मानो कि वो कहानी हमारे साथ चल रही है। वो पेंटिंग आज हमें बता रहा है कि उस ज़माने में क्या हुआ करता था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो राजस्थानी संगीत की बात ना आए ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कमरा था जहाँ पर उस जमाने सारे साधन सामग्री रखी हुई थी और वो हमें दिखाता है और ये हमें बताता है कि उस जमाने में सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, जमाने में
म्यूजिक भी था जो आज हमें चीजों को देखकर रूबरू करवाता है। तो ये पूरी कहानी थी सिटी पैलेस की, और सिटी पैलेस देखते देखते मैं थक गया था कि बात ही मत पूछ। खैर, ये पूरी सिटी पैलेस की कहानी थी। जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो आप जरा वहां जाकर भी देख सकते हैं। और मैं आपको इस कहानी को सुनाते सुनाते और एक पार्ट भी दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं इस सीजन में गया था तो भाई साहब इतनी भीड़ थी, जहाँ पर जाओ लोग ही लोग, क्या ही बताओ। होता है कि कई किले वीरान होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, पर ये राजस्थान का किला है जहाँ पर कुछ आपको अलग ही देखने को मिलता है। आज भी इस पैलेस में उन महान राजाओं के वंशज यहाँ पर रहते हैं और इस इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं। खैर, तो ये पूरा सिटी पैलेस की कहानी थी। मज़ा आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पैलेस है, उसके पास से ही कोई रास्ता गुजरता है या आगे जाता होगा, मुझे नहीं मालूम। बस मैं तो चले जा रहा था और एक टिकट काउंटर आया, मैंने देखा कि म्यूज़ियम की 350 और कोई और अलग अलग पैलेस थे, कुछ जगहें थी, तो उन सभी के प्राइस आप देखें तो 200 से ज़्यादा प्राइस थी। और मैंने तो पहली बार देखा कि इतनी ज़्यादा प्राइस, यार मतलब क्या बात है भाई। क्योंकि अगर गवर्नमेंटली होता तो मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा प्राइस होती नहीं, और क्या कहे कि इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। पर एक बता दो कि स्टूडेंट के लिए अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आपको 100 रुपये लगेंगे। एडल्ट है यानी 18 साल से ऊपर हो तो आपको 300 350 के आसपास लगेगी, और चाइल्ड हो तो 200 100 इसके आसपास है। अगर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, मतलब मैंने एक फ़ोटो खींची है, मैं आपको डाल दूंगा, देख लेना अगर शायद आपको कभी आना हुआ। फिर क्या मैं आ गया लेक ऑफ पैलेस के सामने, जो कि यहाँ से कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है, जो कुछ इस प्रकार है। ये बड़ी झील है और उसके बीच में जो है वो लेक ऑफ पैलेस है। और यहाँ से जो ये वाला काउंटर दिखाई देता है, ये यहाँ से बोट, अगर आपने बोट की टिकट ली है तो आपको बोट में ले जाकर इसका पूरा चक्कर लगवाते हैं। राइड करनी है तो आप आसानी से जा सकते हैं, वरना एक फतेह सागर में भी कुछ ऐसा बोट राइड करवा रहे हैं और वो कम पैसों में है। तो मेरा प्लान वहाँ का है। अभी तो बस यहाँ तक मैं आया था और मैंने रेंडमली देखा, तो ये यहाँ से बोट राइड शुरू होती है और ये पूरा चक्कर लगाकर ये जो दिखाई दे रहा है पैलेस, वहाँ से ये राउंड लगा के फिर वापस यहाँ लेकर आएंगे। और आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि कर्णी माता टेम्पल जाने का प्लान है, और देखता हूँ कि क्या सीन बनता है आगे का। वैसे कोई ख़ास है नहीं, बट सिटी पैलेस के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ इतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं। खैर, आगे बात करता हूँ आपसे। सोलह सदी में बना हुआ ये पूरा महल है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई अगर आप आए थे हो, अगर उदयपुर आ ही गए हो तो फिर घूम लेना चाहिए, बाकी ना ही घूमो तो भी चल सकता है। और सिटी पैलेस में है कुछ घूमने लायक, मतलब इतना वर्थ इट नहीं कि आप कह सके कि हाँ भाई सुकून मिला, इतना ज़्यादा है नहीं। बट चलो कोई नहीं, आप घूमने आए हो तो आप घूम ही ले मेरे हिसाब से, और घूमना भी चाहिए, क्योंकि बस साल में 1 ही 2 बार तो निकल पड़ते हैं। और मैंने गलती की कि मैंने टूरिस्ट की तरह आज ट्रैवल किया, ना कि ट्रैवलर की तरह। बट जैसा भी वीडियो बना है भाई, और देखता हूँ कि आगे क्या प्लान बनता है। और यहाँ से मैं आज निकलूँगा, और 2-3 जगह है जहाँ पर जाने का प्लान बना है, और मेरे हॉस्टल में कुछ दोस्त वगैरह भी है। तो अभी हॉस्टल में जाके तय करते हैं कि कहाँ जाना है।